हम सबका लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो पर्यवेक्षक लोग हैं, उन लोगों को संबोधित करते हुए उन लोगों का नाम लेते हैं। यहाँ के अध्यक्षता करते हुए यहाँ के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा जी, हम लोग के गार्जियन और संभावित प्रत्याशी श्री कृष्णकांत मिश्रा जी और संभावित प्रत्याशी कमलेश कांत गिरी जी और संभावित प्रत्याशी राजन राय जी और संभावित प्रत्याशी मनोरंजन मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्री मीना द्विवेदी जी और यहाँ पे आए हुए हम लोग के जिला के कप्तान जिला अध्यक्ष श्री राधे श्याम यादव जी, हम लोग के यहाँ पर पर्यवेक्षक जो नियुक्त हैं श्री राम शरण यादव जी और हम लोग के जो पूरे प्रमंडल के पर्यवेक्षक हैं हम लोग के मिनहास साहब और सम्मानित मंच और हम लोग के प्रभारी अरुण तिवारी जी और महामंत्री पप्पू मिश्रा जी और सभी यहाँ पे आए हुए हमारे विधानसभा के सभी महानुभाव गार्जियन और दूर दूर से आए हुए हमारे मतदाता भाई बंधु अभिभावक और सभी भाई, सबको मेरा प्रणाम है। मेरा परिचय है, मेरा नाम रविशंकर पांडे है और मैं यही बरवा तिवारी टोला का रहने वाला हूँ और यहाँ से संभावित उम्मीदवार हूँ। तो आप सबके बीच में आज अपनी बात यही रखना है कि जो यहाँ से अब तक जो प्रतिनिधि जो लोग रहे हैं उन लोगों का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। अगर मौजूदा परिस्थिति में आज अगर हम विधायक जी की बात करें, अगर आपको कोई अगर एक काम पड़ता है तो उसका उनसे फोन भी नहीं होगा, ये सब लोग आप जानते हैं। तो हम लोग एक साफ सुथरा छवि लेके जो जन सुराज आया हुआ है उसी जन सुराज के हम लोग सिपाही हैं और आप सबके बीच में हम लोग आए हुए हैं। 6-7 प्रत्याशी हैं, इसमें से एक किसी को टिकट मिलेगा और उनको सब हम सब सपोर्ट करेंगे। आप सबका प्यार आशीर्वाद और सबका सपोर्ट हम लोग को चाहिए। यही हम लोग आग्रह करने के लिए आज जो है पर्यवेक्षक लोगों के बीच में हम लोग आए हैं और उन्हीं का सबका मार्गदर्शन हम लोग के बीच में मिलेगा और आप सबका भी ये प्यार आशीर्वाद जो है हम लोग को चाहिए। हम लोग का जो संकल्प है, जन सुराज जब आएगा स्कूल का वास्ता चुनाव चिन्ह है, तो जो हम लोग का संकल्प है 5 काम का, वो तो गारंटी है कि 5 काम होगा ही होगा। उस 5 काम में जो हम लोग के भाई बंधु जो गार्जियन जो जा करके बाहर 5-10 हजार 15 हजार के लिए 12-12 घंटे जो काम करते हैं और उनको उचित सैलरी नहीं मिलता है, उसके लिए हमारा जन सुराज जो है यहीं पे आपको हर विधानसभा में जिला में यहीं पे 10 से 12 हजार का जो रोजगार का जो है हर परिवार को यही गारंटी दे रहा है। जो हम लोग गारंटी कार्ड बनाए हैं उसमें सब ये है और हर घर में जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग है, उनको 2000 रुपए का जो है हर महीने मिला करेगा हमारी सरकार बनते ही। जो आज 400 से 1100 भी जो हुआ है उसमें भी हम लोग का जन सुराज का हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का देन है। जो हम लोग ने 2000 का घोषणा किया तो मौजूदा सरकार ने उसको 400 से लेकर 1100 किया। जो यहाँ पे शिक्षा का हमारे पत्रकार बंधु भी आ गए हैं, हमारे भोला मिश्रा जी और हमारे सभी जितने लोग हैं सबका अभिनंदन है, वंदन है, हार्दिक स्वागत है। जो भी छायाकार पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए प्लीज। राकेश जी पत्रकार बंधु लोगों का चेयर आगे लगवाइए, ये साउंड के बगल में। रविशंकर भाई आप चालू रहिए। तो हमारी जब जन सुराज की आप सरकार जब बनाते हैं तो हर घर में जो स्कूल का यहाँ व्यवस्था अभी उत्तम नहीं है, जो अनुमंडल में हम लोग नेत्रहाट टाइप का विद्यालय जो खोलने का हमारा प्लान है, जो मूल जो गारंटी में जो दिया हुआ है उस टाइप का हम लोग विद्यालय खोलेंगे और उसमें उच्च क्वालिटी का शिक्षा उसमें मिला करेगा। जब तक नहीं हो पा रहा है तो हर बच्चे को 1000 रुपये का हर महीना दिया जाएगा जन सुराज की तरफ से। बच्चा सबको पढ़ाने के लिए आपको दिया जाएगा, आप उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करेंगे जब तक स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए एकदम से तो नहीं बनेगा स्कूल, सरकार बनेगा फिर उसके बाद में 1 साल 1.5 साल 2 साल लगेगा स्कूल बनने में। तो इतने जब तक 1000 रुपये आपको हर बच्चे के हिसाब से दिया जाएगा 15 साल तक के बच्चे को। उसके बाद में आपको रोजगार के लिए 5 लाख तक का गारंटी है कि 5 लाख तक का रोजगार आप लोग को दिया जाएगा।
4% में 5 लाख रुपया दिया देगा हमारा जन सुराज। तो और उसके बाद में स्वास्थ्य का देख रहे हैं आप लोग कितना दुर्दशा है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है। तो ये सब जो है ये हमारा जन सुराज का सरकार आप लोग स्कूल का वास्ता पे जब वोट देकर बनाएंगे तो गारंटी है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो पलायन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा किसी ने आज तक उठाया नहीं था। वो हमारे नेता जो श्री प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने ही पलायन का मुद्दा ले आए। आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने भी पहली बार पलायन के मुद्दे पे बात किया। नहीं तो आते थे तो सिर्फ ये कहते थे कि 84 करोड़ लोगों को फ्री में 4 किलो अनाज हम दे रहे हैं। और वही जब गुजरात, अहमदाबाद जब जाते थे तो वहां पे फैक्ट्री की बात करते थे। मतलब वोट हमारा, वोट आपका और फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। तो ये सबको आपको देखना है और बदलाव इस बार करना है। अगर देखिए बदलाव हम लोग नहीं करेंगे, हमारा बिहार का आदमी नहीं करेगा तो ना गुजरात से कोई आएगा बदलाव करने के लिए, ना पंजाब से कोई आएगा बदलाव करने के लिए, ना दिल्ली से आएगा, ना उत्तर प्रदेश से आएगा, ना अहमदाबाद से आएगा। बदलाव हम ही लोग करेंगे। हम लोग जब जागेंगे तभी बदलाव होगा। अगर हम लोग नहीं बदलाव करेंगे तो दूसरा कोई नहीं बदलाव करेगा। यही आप देखिए यहाँ पे पेट्रोल और डीजल में और यही उत्तर प्रदेश में 200 रुपए का अंतर है। तो ये क्यों है? ये सब देखना है हम लोग को और बदलाव करेंगे तभी जाके सब समानांतर होगा। आप देख रहे हैं कि काला कानून जो इन लोगों ने बनाया हुआ है दारू के नाम पे कि हर घर में जो गरीब तबका हमारे भाई बंधु हैं अगर वो मान लीजिए गलती से कहीं 2 नंबर का दारू पी लेते हैं तो उनको 10 से 15 हजार रुपए दे करके छोड़ना पड़ता है। और नहीं तो कोर्ट में जाएंगे तो 2,500 रुपए जमा करना पड़ेगा और 1-2 दिन बिताएंगे सो अलग। तो इन सबसे सभी माताएं बहनों को, सभी भाइयों को, सबको तकलीफ है, सबको पता है। तो ना यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना आकार है कि ब्लॉक से लेके अनुमंडल से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेके सब में भ्रष्टाचार लिप्त है। आप लोगों ने अभी देखा था जब हम लोग के नेता प्रशांत किशोर जी ने भ्रष्टाचार का पोल खोला था स्वास्थ्य मंत्री का, मंगल पांडे का। उसमें आप लोगों ने देखा था एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में 100 करोड़ रुपया एडवांस दिया गया था। उस कमीशन से 2.5-3 करोड़ रुपया उनके पत्नी के अकाउंट में आया था। और कोरोना काल में यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ था और उनका द्वारिका दिल्ली में मकान खरीदा जा रहा था उसी कमीशन के पैसे से। अभी आप लोगों ने अशोक चौधरी का देखा 200 करोड़ का खुलासा उनका हुआ है। अभी आप लोगों ने सम्राट चौधरी का देखा। अभी आप लोगों ने सब दिन संजय जायसवाल का देखा, दिलीप जायसवाल का देखा। तो जो ये जो सरकार है ये भी भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है। मतलब इतना है, एक को तो हम लोग जानते ही थे कि एक महाजंगल राज था, उसको सब लोग जानता था, तो उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। पर जो मौजूदा सरकार है जिसको हम लोग एनडीए की सरकार कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये जो खाएंगे ना खाने देंगे सिर्फ कहने के लिए है। यहाँ बिहार में नहीं है, बिहार में खूब खाओ। आप लोग देख रहे हैं आज रोज घोटाला, रोज भ्रष्टाचार, अधिकारी से लेकर नेता तक। तो इन सबसे मुक्ति दिलाना है और इस मुक्ति का पावर जो है आप ही लोग के हाथ में है। जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट देने का और आप चाहेंगे तो सरकार बदल जाएगा, आप चाहेंगे तो यही सरकार रहेगा। तो आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3 साल से हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने आप सबको जगाने का काम किया है। इसलिए हम लोग आप लोग से सब आग्रह कर रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार का पोल खोलेंगे तो खुलता रहेगा, बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप लोग को अच्छा साफ सुथरा सरकार चुनना है, साफ सुथरा आप लोग का प्रतिनिधि चुनना है, साफ सुथरा आप लोग का विधायक चुनना है, तभी जाके सही काम होगा, भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा। तो आप सबसे यही आग्रह है कि इस बार जो है छठ पूजा के बाद आप लोगों को पता है 11 तारीख का हम लोग का चुनाव है। यहाँ पे जो कल आचार संहिता लगा और उसमें डेट डिसाइड हो गया है कि 11 तारीख का यहाँ पे वोट पड़ेगा। तो आप सबसे यही आग्रह कि 11 तारीख को आप लोग स्कूल का बस्ता पे वोट देंगे और सरकार जन सुराज का बनाएंगे तो हमारा 5 संकल्प जो है वो तुरंत चालू हो जाएगा और जो काला कानून है वो उससे भी छुटकारा मिलेगा ये दारू वाले से। तो यही कह के मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार हम लोग बोलेंगे सभी जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जय जन सुराज का, जय बिहार का लगाते हैं नारा, तो एक बार सब लोग हाथ बुला के बोलेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने दूसरे साथी को
माइक देंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।